हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से जो वेटेज है बोर्ड एग्ज़ाम में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहता है। कहते तो 8 to 10 मार्क का हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ से वो कौन से टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। तो रिपीट वाले क्वेश्चन भी आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Those elements which form ions by losing electrons are called metals। तो ऐसे एलिमेंट जो आयन का फॉर्मेशन कराएं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की कौन कौन सी हैं? मेटल आर मेरिबल, दैट इज मेटल बीटन इनटू थिन शीट। मतलब मेटल को हम पीट पीट के थिन शीट बना सकते हैं। ठीक है। फिर लिखा है मेरिबिलिटी क्या है? मेरिबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल की। तो प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी क्या बता रहा है? द प्रॉपर्टी ऑफ विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मतलब उसको हैमरिंग करके लगातार शीट में कन्वर्ट हम कर सकें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है मेटल की। दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर मेटल आर बेस्ट मेलेबल मेटल। सबसे बेस्ट मेलेबल मेटल अगर बात करें तो होगा सिल्वर और गोल्ड। एल्युमिनियम एंड कॉपर मेटल आर आल्सो हाईली मेलेबल मेटल। एल्युमिनियम कॉपर भी हमारे हाईली मेलेबल मेटल हैं। एल्युमिनियम फॉयल आर यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। मिठाइयों की जो डेकोरेटिंग की जाती है, एल्युमिनियम फॉयल का नाम तो सुना ही होगा। फॉर पैकिंग फूड आइटम लाइक बिस्किट, नमकीन एट्सेट्रा। ये सब कहीं ना कहीं हमारे क्या होते हैं? मेटल के होती हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल बढ़िया कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली। मेटल क्या करते हैं? हीट को आसानी से पास करा सकते हैं, बढ़िया कंडक्टर होते हैं हीट की। सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उनमें से सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होगा? सिल्वर। इट इज हाईएस्ट कंडक्टिविटी। इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल आर आल्सो वेरी कंडक्टर ऑफ हीट। तो कॉपर और एल्युमिनियम भी बढ़िया कंडक्टर हैं हीट के, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें तो सिल्वर। द कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉयलर्स आर यूजली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम। तो जो कुकिंग वेसल होते हैं वो किसके बने होंगे? कॉपर के, एल्युमिनियम के। और जो बॉयलर्स होते हैं पानी के, वो भी किसके बने होते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम के। बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो बढ़िया कंडक्टर होते हैं हीट के। पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं? लेड और मरकरी। लेड का सिंबल होता है Pb और मरकरी का सिंबल होगा Hg। ठीक है, दो एलिमेंट होंगे जो बेकार कंडक्टर होंगे हीट के। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? बढ़िया कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजली। तो मेटल अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू ईजली। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनमें से सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के पास बढ़िया बॉइलिंग पॉइंट होगा और ज़्यादा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। आयरन मेटल हैज़ मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 1535 डिग्री सेल्सियस। दिस मीन दैट सॉलिड आयरन मेल्ट एंड टर्न इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग टू ए हाई टेम्परेचर। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इतना टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो मेल्ट होगा। कॉपर मेटल हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1083 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, 98 डिग्री सेल्सियस एंड 64 डिग्री सेल्सियस। गैलियम एंड सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना कम है, अगर आप इसको हथेली पे रख लोगे तो आप हथेली पे रखने पर आपके बॉडी टेम्परेचर से क्या होगा? ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बॉडी टेम्परेचर के बॉडी टेम्परेचर से भी कम है। तो मेल्ट आसानी से हो जाएगा अगर आप इसको हथेली पर भी रखोगे तो। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। लाइक आयरन की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड एट्सेट्रा। बट एक जो मेटल है जिसका नाम है मरकरी, जो क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। मेटल आर सोनरस। सोनरस की बात करें तो जब भी वो हार्ड सरफेस पर टकराएगा तो एक रिंगिंग साउंड देगा। सोनर मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डीप रिंगिंग साउंड। मेटल मेक साउंड व्हेन इट हिट एन ऑब्जेक्ट। जब वो किसी ऑब्जेक्ट से लड़ेगा तो जाके एक रिंगिंग साउंड आएगी। तो इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोनरसनेस।
दैट मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वेल्स। तो घंटी वगैरह जो स्ट्रिंग लगी होती है इंस्ट्रूमेंट में, सितार हो गया, वायलिन हो गया, इनमें किसका प्रयोग करते हैं? जो स्ट्रिंग लगी होती है वो मेटल की होती है। मेटल आर स्ट्रॉन्ग, जितने भी मेटल है वो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट सैपिंग, विदाउट ब्रेकिंग। आयरन मेटल यूज इन कंस्ट्रक्शन और ब्रिज बिल्डिंग एंड रेलवे लाइन। एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इनको चाकू से भी हम लोग काट सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा अगर कट करें तो ये क्या है? सॉफ्ट होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट। ठीक। मेटल आर डक्टाइल, ये क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो ऐसे मेटल इनको हम पीट पीट के क्या कर दें? वायर बना सकें, खींच खींच के वायर बना दें, तो ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डक्टिलिटी। तो गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं, ध्यान रखना, इतना डक्टाइल होता है। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल एंड सिल्वर आर एमंग्स्ट द वेस्ट डक्टाइल मेटल। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल आर वेरी डक्टाइल एंड ड्रॉ इनटू थिन वायर। ठीक है। मैग्नीशियम मेटल आर यूज टू एक्सपेरिमेंट टू लेबोरेटरी एंड टंगस्टन मेटल आर यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट है उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो टंगस्टन का प्रयोग होता है। केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? पहला प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल के ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। कॉपर तो कॉपर ऑक्साइड। जिंक तो जिंक ऑक्साइड। आयरन तो आयरन ऑक्साइड। ठीक। यहाँ पर ओ होगा, Cl नहीं होगा। डब्ल्यू पॉइंट कौन से हैं? वाई पोटेशियम एंड सोडियम मेटल आर स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल। क्यों पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं? द पोटेशियम और सोडियम मेटल आर सो रिएक्टिव, ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल हमारे होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, दैट दे रिएक्ट विगोरसली विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग व्हेन केप्ट इन एयर। जब भी उसको खुला छोड़ देंगे तो आग लगने की संभावना रहती है। सो इट इज़ केप्ट इन केरोसिन टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड CO2 ऑफ एयर। तो इसलिए ना तो वो रिएक्ट करें पानी के साथ जो प्रेजेंट होती है डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है। कुछ काम की बात कर लेते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड मिले, तो चलें थोड़ा मेटल ऑक्साइड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाई। कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं पानी में, उनको हम पढ़ते हैं एल्कलाई। तो सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाई कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम Na2O H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH बनाएगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH एल्कलाई ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाटर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये क्या करेगा? रेड से ब्लू कर देगा, मतलब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। पोटेशियम ऑक्साइड इज आल्सो बेसिक ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो भी कैसा है? बेसिक ऑक्साइड। रिएक्ट वाटर टू फॉर्म एल्कलाई कॉल्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैसा कर देगा? इसका नेचर पहले से बेस है, कैसा है? बेस। अब बाद में भी कैसा रहेगा? बेस रहेगा, क्योंकि पानी क्या होता है? न्यूट्रल, जैसा कि हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो दोनों नेचर को दिखाए, एसिडिक को भी और बेसिक को भी, तो इनको हम पढ़ते हैं क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम मेटल एंड जिंक मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें, Al2O3 प्लस HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा AlCl3 प्लस H2O। इन द रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड बिहेव एज ए बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड कौन? एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये वाला। यहाँ पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिडिक बिहेवियर को दिखाएगा। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड, पॉज करके इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा जाता है पेपर में। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, क्या होगा अगर रिएक्शन हो किसके साथ?
वाटर के साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पर करते हैं वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। जब भी वो मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा और बनेगी हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। फॉर सोडियम पोटेशियम रिएक्शन इज वायलेंट इवन विद कोल्ड वाटर एंड सो एक्सोथर्मिक। तो जो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम ये ज़्यादा जब भी ये पानी के साथ हीट करेंगे तो बहुत एक्सोथर्मिक होती है, हाई ज़्यादातर क्या निकलती है, हाई हीट बाहर निकलेगी। जब ज़्यादा हीट निकलेगी तो हाईली एक्सोथर्मिक होगी, तो यहाँ पर आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। फॉर कैल्शियम रिएक्शन इज लेस वायोलेंट, कैल्शियम के लिए लेस वायोलेंट मतलब ज़्यादातर हीट हमारी बाहर नहीं निकलती है, तो यहाँ पर आग लगने की संभावना ज़्यादा नहीं रहती है। इससे नीचे की बात करें तो एल्युमिनियम आयरन डू नॉट हैव हाइड्रोक्साइड एज देयर ऑक्साइड आर नॉट सॉल्यूबल। तो यहाँ पर इसके ऑक्साइड पानी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद दैट हॉट वाटर बट विद स्टीम। ये वाले ऑक्साइड क्या होते हैं, स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत के ऊपर की जो है हमारे एल्कलाई की बात करें, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये जो हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट कर सकते हैं किसी के साथ भी, चाहे पानी के साथ चाहे एयर के साथ। लेकिन उसके बाद की बात करें, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा लेकिन उतना रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन उससे की नीचे की बात करें एल्युमिनियम और आयरन, ये केवल और स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसा कि नीचे जो एनसीईआरटी एक्टिविटी दे रखी है, तो मान के चलो ये एक्टिविटी उसके लिए है, कलेक्ट द सैंपल ऑफ सेम मेटल इन एक्टिविटी 3.9, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल सेपरेट इन बीकर ऑफ हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। ये वाली एक्टिविटी बच्चों केवल ये बताएगी जैसे कि कौन सा मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा पानी ठंडे पानी के साथ, कौन सा मेटल गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा मेटल दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कौन सा मेटल ऐसा होगा जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमने धीरे धीरे रिएक्शन करी और ऊपर हमने ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि कौन ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन ठंडे के पानी के साथ नहीं कर रहा है। तो एल्युमिनियम आयरन ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये करेंगे स्टीम के साथ रिएक्ट। तो स्टीम के लिए हमने एक पूरा एप्रेसर बना रखा है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई सैंपल दे रखा है, मेटल का सैंपल है, यहाँ पर कुछ गिलास भूल है जिसमें क्या है स्टीम निकालेंगे। तो स्टीम जब पास करेगी तो ये अगर रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है पूरा एप्रेटिस बना हुआ है। तो यहाँ पर आसान भाषा में समझेंगे, ए लम्प ऑफ ग्लास वूल सॉक्ड इन वाटर इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ ट्यूब। तो यहाँ पर ट्यूब में रख ली। द वाटर इन ग्लास वूल विल फॉर्म स्टीम ऑन हीटिंग। जब इसको हीट करेंगे तो क्या निकलेगी, गिलास वूल निकलेगी। द सैंपल ऑफ मेटल प्लेस इन द मिडल ऑफ द हॉरिजॉन्टल केप्ड बॉइलिंग ट्यूब। द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग वाटर। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या होगा, वाटर होगा। सॉफ्ट ग्लास वूल एंड मेटल सैंपल, और मेटल सैंपल इज अरेंज इन apparatus. To start the experiment, the metal sample is heated by using a burner. When a metal get hot, then the glass bowl is heated by using other burner. तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे इस तरह से हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। जो हमने बताया भाई पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर बाद में क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, बाद में ऑब्जर्व करेंगे दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टेकिंग मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन मेटल सैंपल। यहाँ से हमने इसके जो सैंपल लिए हैं वो सैंपल थे मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और आयरन। इट इज़ फाउंड दैट रिएक्शन ऑफ स्पिन विद मैग्नीशियम इज मोस्ट विगोरस। मतलब मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन थी वो ज़्यादा थी, स्टीम की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ज़्यादा देखने को मिली, फॉलोड बाय रिएक्शन विद एल्युमिनियम जिंक, बट रिएक्शन विद आयरन इज स्लोएस्ट। आयरन के बाद सबसे कम थी। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव वेयर इज द आयरन इज लीस्ट रिएक्टिव। तो स्टीम के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बनेगा मैग्नीशियम और सबसे कम रिएक्टिव बनेगा आयरन। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर जो बनेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मैग्नीशियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, आयरन। मेटल लाइक लेड सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और इवन स्टीम। तो मेटल जैसे लेड की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, ये ना तो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। ओनली दोज मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर विच आर हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो हाइड्रोजन को भी हम रिएक्टिविटी सीरीज में कंसीडर करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ऑल मेटल एक्सेप्ट लेस रिएक्टिव लाइक कॉपर
silver, iron, platinum react with dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid H2SO4 to produce salt and hydrogen gas। तो सारे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को छोड़ के। टू गैसेस नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल ऑक्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। टू गैसेस नॉट evolve when matter react with nitric acid as it is strong oxidizing agent, it is H2 and H2O and itself get reduced and अब बात करें कि कौन सा वो मेटल है जिनके साथ दो गैस होंगी। यहाँ पर दो मेटल हमारे हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम। इनके साथ कभी भी क्या तो हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक। एक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट। एक्वारेजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड HNO3, 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन HCl। तो HNO3 और HCl का जो रेशियो है 1:3 है। तो इसको पढ़ेंगे हम एक्वारेजिया, रॉयल वाटर के नाम से इसको हम जानते हैं, रॉयल वाटर। ठीक। It is a highly corrosive fuming liquid. Aquaregia can dissolve all metal. Aquaregia can dissolve even gold and platinum. तो गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर सकता है। कोई एसिड वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता है आसानी से। रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट के साथ यहाँ से जो रिएक्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी, डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओनली वन और मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म फ्रॉम कंपाउंड। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला क्या करेगा, कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस करा देगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है। शुरुआत के जो मेटल हैं, शुरुआत के मेटल ये वाले सोडियम, पोटेशियम, ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ठंडे पानी के साथ। और ये क्या होते हैं, ये रिएक्ट करेगा लेकिन ज़्यादातर गैस को बाहर नहीं निकालेगा, या फिर कहीं ज़्यादा हाईली एक्जिथर्मिक नहीं है। और ये फ्लोट भी करते हैं रिएक्ट करने के बाद। हॉट वाटर के साथ ये केवल रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ ये रिएक्ट करेंगे, और नीचे वाले रिएक्ट करते नहीं, हाइड्रोजन के नीचे वाले रिएक्ट करते नहीं। तो दीज मेटल आर मोर रिएक्टिव, ऊपर वाले, और दीज मेटल आर लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अच्छा क्वेश्चन, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं? सोडियम इज हाईली reactive element that react with oxygen when comes in contact with air in burn, therefore it is kept immersed in kerosene for prevention। तो प्रिवेंशन के लिए कहाँ रखते हैं इसको, केरोसिन ऑयल में अंदर रखते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन, तो आयरन ले लो, पानी ले लो, और उसके बाद कैल्शियम विद वाटर। तो यहाँ पे कैल्शियम विद वाटर और पोटेशियम विद वाटर। पोटेशियम वाटर क्या बनेगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और हीट का एवोल्यूशन होगा, हीट बाहर निकलेगी। इसी तरह से कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, H2। इसी तरह से वो बाकी क्वेश्चन भी कर लेना। अब बात आती है नॉन मेटल की। दोज एलिमेंट विच फॉर नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। मेटल क्या कर रहे थे, गेन कर रहे, सॉरी, आयन को मतलब खो रहे थे, इलेक्ट्रॉन को खो रहे थे, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइड। जे हमारे क्या होंगे, सॉलिड होंगे, गैस होंगी, लेकिन ब्रोमीन को छोड़ के। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ऑल आर वाइड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट को छोड़ के सारे के सारे क्या होंगे, बढ़िया कंडक्टर होंगे। ग्रेफाइट एक हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। अब बाकी सब क्या होंगे, बैड कंडक्टर। नॉन मेटल हमारे नॉन डक्टाइल होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। ये ब्रिटल होंगी और थोड़ा सा हैमरिंग करने पर ये टूट जाएंगे, लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड, डायमंड को छोड़ के। तो डायमंड एक एलोट्रोप होता है कार्बन का। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन acceptor and cannot supply electron to H ion
of acid to reduce them to hydrogen gas. Therefore, non-metal do not react with water, steam or dilute acid. तो ये हमारा क्या नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके। मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन जरा देख लो। आयनिक कंपाउंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। When metal react with non-metal, they form ionic compound. When non-metal react with non-metal, they form covalent compound. तो कोवैलेंट कंपाउंड में मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करें तो बनेगा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। फॉर व्हेन ए मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन विच इज गेन बाई नॉन मेटल इज सच अ मैनर दैट ऑक्टेट, मतलब आटोमोस्ट सेल जो है ऑक्टेट वो कंप्लीट हो जाए। जैसे Na2O, तो यहाँ पर सोडियम कितना है Na2, तो Na2,8 एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर Na ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इसी तरह से NaCl, तो Na एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, Cl को दे देगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो Na+Cl-। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सॉलिड एंड क्रिस्टल इन नेचर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो सॉलिड होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। सॉल्युबल वाटर, पानी में सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया। गुड कंडक्टर होते हैं, बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी के। एक्वा सोल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट बट डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएंगे, अगर वो मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। अक्रेंस ऑफ मेटल, अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है? मेटल होता है अधिक मात्रा में। सी वाटर आल्सो कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। द एलिमेंट और कंपाउंड विच नेचुरली अकर इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। जहाँ से मेटल का निकाला जाता है, मेटल को बाहर निकाला जाता है, उसको हम क्या करते हैं? खाद या खदान पढ़ते हैं, ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। मेचुलरी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज। तो प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको रिफाइनिंग करते हैं, बिल्कुल प्योर करते हैं। द डिफरेंट टेक्निक यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन देयर पोजिशन इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं पोजीशन के अनुसार। द हाईली रिएक्टिव मेटल आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से रिफाइनिंग करेंगे। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दे हैव विद अदर कंपोनेंट ऑफ ओर, क्योंकि वो ओर के साथ अलग अदर कंपोनेंट के साथ बढ़िया बॉन्डिंग रखते हैं। सो कैन नॉट बी रिड्यूस बाय हीटिंग विद कार्बन। तो इसको रिडक्शन कार्बन के साथ नहीं करा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे वो होंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। उसके बाद आते हैं मॉडरेटेड, मतलब मॉडरेट मिडल वाले। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन प्रोसेस। दिस रिडक्शन इज डन विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कोक, कार्बन एटसेट्रा। एग्जाम्पल की बात करें, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। ये हमारे दोनों ओर के हो सकते हैं, सल्फाइड ओर के भी हो सकते हैं और कार्बोनेट ओर के भी हो सकते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं? आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑक्साइड बाय हीटिंग एलोन, नॉन एज सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपने आप में रिड्यूस हो सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया। वेरी लेस रिएक्टिव मेटल आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन नेचर मेटेलिक फॉर्म, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? द अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एटसेट्रा फाउंड इन और आर कॉल्ड गेंगू। गेंगू क्या होती है? जो इम्प्योरिटीज होती है उनका नाम है। और मैट्रिक्स, रिमूवल ऑफ गेंगू फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये वाली जो इम्प्योरिटीज है इसको रिमूव करना, ये वाले प्रोसेस को पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब हम बात करें एक्सट्रैक्शन जो करेंगे लो रिएक्टिव मेटल का, वो कैसे होगा? बाय सेल्फ रिडक्शन। पहले हम देखेंगे बाय सेल्फ रिडक्शन। When the sulfide ore of less electropositive metal like mercury, lead, copper etc. are heated in air। जब उसको हम हीट करेंगे एयर में तो क्या होगा?
मरकरी का ऑक्साइड बनेगा। मरकरी का ऑक्साइड को फिर से हीट करेंगे तो बन जाएगा मरकरी। ये इसको हम पढ़ते थे सेल्फ रिड्यूसिंग, सेल्फ रिड्यूसिंग, क्योंकि अपने आप भी रिड्यूस हो रहा है। देखो पहले था सिनेबार, सल्फाइड और का है, इसको हमने हीट करा तो क्या बन गया ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड को फिर से हीट करा तो क्या बना मेटल बन गया और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। इसी तरह से हम कॉपर के सल्फाइड को देख लें, ग्लांस, जो कॉपर ग्लांस के नाम से जाना जाता है, कॉपर पायरेट, कॉपर और सल्फाइड, ठीक है। तो इसको हमने हीट करा तो क्या बना कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट करोगे तो क्या है कॉपर मेटल मिल गया। इसी तरह गैलिना, पीबीएस, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं सेल्फ रिड्यूसिंग एलिमेंट होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, जो पाए जाएंगे लो रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, लो रिएक्टिव मेटल होते हैं। अब अच्छी बात आती है कि मीडियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, दीज मेटल आर यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड या कार्बोनेट और। तो ये वाली मेटल या तो कार्बोनेट और के होंगे या तो सल्फाइड और के होंगे। दी सल्फाइड और कार्बोनेट और आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, तो पहले इनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। इट इज़ ईजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करना आसान है। अब मेटल को ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, वो वाला प्रोसेस है, एक है रोस्टिंग, एक है कैल्सिनेशन। सल्फाइड और में सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग। सल्फाइड और में सल्फाइड और से जब हम कराएंगे तो क्या होगा प्रोसेस हमारा रोस्टिंग होगा रिडक्शन के लिए, और कार्बोनेट के लिए हमारा होगा कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ और लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होगा। क्यों? क्योंकि सल्फाइड और में कोई भी ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तब जाके हीट करेंगे, तब जाके ये क्या बनेगा मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो जैसे ZnS लिखा है सल्फाइड और का है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे इसको हमने हीट करा तो बना मेटल का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और क्या बना सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह से कैल्सिनेशन प्रोसेस तब करेंगे जब वो कार्बोनेट और का होगा, और कार्बोनेट और में पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेटल का ऑक्साइड हमें चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को निकाल दो, तो ऑक्सीजन तो पहले से इसको हीट कर दो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो लेगा कैल्शियम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट और, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड thus obtained are then reduced to the corresponding metal by reduction process। रिडक्शन प्रोसेस से हम इसको कर लेंगे कंप्लीट, मेटल मिल गया। डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल रिडक्शन इज डन इन डिफरेंट वे एज। तो पहला रिडक्शन विद कार्बन, पहला चाहे करो रिडक्शन विद कार्बन, तो कार्बन के साथ रिडक्शन करोगे तो मेटल मिलेगा। अभी तक हमें क्या मिला मेटल के ऑक्साइड मिले हैं केवल। अब क्या करो ऑक्सीजन को हटाना है, ऑक्सीजन को हटाएंगे तो क्या सा प्रोसेस करना पड़ेगा रिडक्शन। तो सबसे पहले स्मेल्टिंग, जिसको हम पढ़ते हैं रिडक्शन विद कार्बन। इन दिस प्रोसेस द रोस्टिंग और कैल्साइड और इज मिक्स विद द सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कोक या चारकोल। तो यहाँ पर क्या है कार्बन की उपस्थिति में इसको रिड्यूस कराया तो रिडक्शन प्रोसेस हुआ, तो हमें मेटल मिल गया Zn ही चाहिए था, ठीक है। इसके बाद थर्माइट प्रोसेस होता है। थर्माइट में किसका प्रयोग करते हैं हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो एल्युमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट में हम सोडियम का प्रयोग कर सकते हैं, पोटेशियम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग सकते हैं। रिफाइनिंग, लास्ट स्टेज जो है हमारी रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। द रिड्यूस मेटल ऑब्टेन आर जनरली इम्प्योर। जो भी तुम्हें रिड्यूस मेटल कराया सबसे पहले जो हमने और से निकाला, और से निकालने के बाद उसको कन्वर्ट करा किसमें ऑक्साइड में, ऑक्साइड से तुम्हें मेटल मिला किसमें जो भी रिड्यूस करने के बाद मेटल मिला वो प्योर स्टेट में नहीं है। अब इसको हमें प्योर करना, तो प्योर करने के लिए क्या करें रिफाइनिंग प्रोसेस करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। द रिड्यूस मेटल ऑब्टेन आर जनरली इम्प्योर व्हेन मे बी एसोसिएटेड विद फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, अनचार्ज नॉट रिड्यूस, बढ़िया से रिड्यूस ना हुआ हो, अदर मेटल दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस रिएक्शन ऑफ अदर कंपाउंड ऑरिजिनली प्रेजेंट इन और नॉन मेटल लाइक सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस एटसेट्रा, सिलेक फ्लक्स, मतलब बहुत सारी यहाँ पर इम्प्योरिटी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रोसेस हम करेंगे, प्रोसेस कौन सा है बता देते हैं। करना क्या है, कोई हम पहले सॉल्ट भर देंगे, सॉल्ट इसके अंदर, सॉल्ट भरने के बाद क्या होगा इसके दो टर्मिनल होंगे, एक होगा दो वो इलेक्ट्रोड होंगे, एक को हम पढ़ेंगे एनोड, एक को पढ़ेंगे हम कैथोड। इसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन को हमने भर दिया, जैसे मान चलो कॉपर सल्फेट को भर दिया, तो कॉपर सल्फेट जैसे भरोगे यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब यहाँ पर क्या होगा इसके जैसे स्विच को ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो करेगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी पूरे सर्किट में फ्लो करेगी
इसके अंदर भर देंगे जो भी मेटल हमें शुद्ध करना है। तो यहाँ पर मेटल को अंदर भर दिया, इम्प्योर मेटल को, जो रिड्यूज होके आया था वो वाले मेटल को भरा। यहाँ से जो गंदगी निकली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो जाके क्या है यहाँ पर एनोड के नीचे इकट्ठी हो गई, इसको हम पढ़ते हैं एनोड मड। ये गंदगी है पूरी एनोड मड। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर एनोड मड यहाँ पर इकट्ठा हो गया, बाकी का जो मेटल बचा हुआ है प्योर मेटल वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, कैथोड प्योर मेटल, तो कैथोड के ऊपर क्या मिलेगा, प्योर मेटल, और इम्प्योरिटी हमारी कहाँ जाएगी, एनोड की तरफ। इस तरह से क्या होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल आसानी से कर सकते हो। कोरोजन हम पढ़ चुके थे, ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल यूजली मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर। जहाँ मॉइस्चर का एक्शन हो जाए, एयर का एक्शन हो जाए, केमिकल का एक्शन हो जाए तो क्या है वो ख़राब होने लगता है, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, कोरोजन। प्रिवेंशन कैसे करें, कोटिंग विद पेंट और ऑयल और ग्रीस। कोटिंग करा दो पेंट की, ऑयल की और ग्रीस की। एप्लीकेशन ऑफ पेंट और ऑयल और ग्रीस और मेटल सरफेस कीप आउट एयर एंड मॉइस्चर। एलॉय, यहाँ पे एलॉय का प्रयोग कर लो। एलॉय मेटल इज मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील। स्टील आज देखते हो ना, गैल्वेनाइजेशन, तो जिंक की कोटिंग करा दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दो, या फिर सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करा दो। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल ऑफ और नॉन मेटल्स। एलॉय फॉर्मेशन इनहेंस द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो भी डिजायरेबल प्रॉपर्टी चाहिए उसमें हम ला सकते हैं, सच ए हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेन, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, है ना। इस तरह से हम क्या पढ़े, एलॉय का प्रयोग करते हैं। मेटल्स महंगे ना पड़े, एलॉय सस्ते पड़ते हैं, और इसके साथ ही साथ बढ़िया प्रॉपर्टी भी देते हैं। कौन, एलॉय। आगे देखें, ये हमारे यहाँ कुछ PYQ, इनको देख लेना। टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देख देंगे, वहाँ से जाके आप इसको पूरा देख लेना। PYQ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ PYQ है, पॉज करके नोट भी कर लेना अगर चाहो तो। PYQ बहुत सारे दे रखे हैं यहाँ पर, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्लियर। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से कोई भी दिक्कत हो कैसी भी, वहाँ से सारे नोट्स अवेलेबल हैं, PYQ सारे। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।